नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लिए। हमारा जो काव्य लेखन चल रहा था उसमें बिहारी के दोहे हम कर रहे थे। तो बिहारी के कुछ दोहों का अध्ययन हमने कर लिया है, उसकी विस्तृत व्याख्या है वो हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारा थोड़ा सा पार्ट और इसका रहता है बिहारी के दोहों को, तो वो आज हम करने जा रहे हैं। तो बिहारी, सबसे पहले बात आती है कि बिहारी किस काल के, किस युग के कवि माने जाते हैं। तो बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल में भी 3 धाराएं थी, तो रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध कवि, 3 धाराएं रीतिकाल में चल पड़ी थी। तो बिहारी का यदि नाम आता है तो ये रीति सिद्ध कवियों में पहला नाम ही इन्हीं का आता है। और बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे, जो कि जयपुर के महाराज हैं मिर्जा राजा जय सिंह। वो इनसे बेहद ही प्रभावित थे और कहा जाता है कि इनको प्रत्येक दोहे की रचना पर इनको एक सोने की अशर्फी इनको इनाम में दी जाती थी, और काली पहाड़ी नामक एक गांव इनको दान में भी दिया था। तो आज इन्हीं के दोहे नीति के दोहे हैं, कुछ इनके श्रृंगारिक दोहे हैं, कुछ इनके भक्ति से संबंधित दोहे हैं, उन्हीं को आज हम करने जा रहे हैं। हमने किया था कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत खजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये यहाँ तक हम कर चुके हैं कि एक भरे भवन में नायक और नायिका किस प्रकार से मौन रहकर अपनी बातों को नेत्रों के माध्यम से एक दूसरे से करते हैं। कि नायक कुछ कहता है, नटत नायिका नट जाती है यानी कि मना कर देती है। रिजत खीजत, फिर वो मनाता है, फिर वो मानती है। खिलत लजियात, फिर वो एक शर्मा जाती है, कोई नेत्रों से ही नायक कुछ बात कहता है। भरे भवन में करत हैं कि इतने लोग भवन में बैठे हैं, फिर भी ये नायक नायिका आपस में बात कर लेते हैं। फिर इनका अगला दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये वही दोहा है जिस दोहे को कहकर मिर्जा राजा बिहारी से प्रभावित हुए थे। पहला दोहा कि इसमें एक अल्पायु की रानी है मिर्जा राजा जय सिंह की, और उसके प्रेम पाश में बंधकर वो राजकार्य को देखना बंद कर देते हैं। तो उनको देखकर कि सारा राजकार्य चौपट हो रहा था, तो उनको देखकर ये दोहा लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर अधु, क्योंकि अभी तो छोटी ही अवस्था है, इसमें न तो कोई रस है छोटे फूल में, न ही मधुर मधु है, नहीं विकास, नहीं अच्छी तरह से इसका विकास हुआ है। इस यदि आप इस अली कली से ही, छोटे फूल की कली से ही बनकर रह गए, तो आपको आगे आपके राजकार्य का क्या होगा। तो कहा जाता है कि मिर्जा राजा इस दोहे को पढ़कर बेहद प्रभावित हुए थे, और उस रानी को प्रेम पाश को छोड़कर इन्होंने राजकार्य को देखना प्रारंभ किया था। मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगु, रश्मि किए लोचन जगतु। मंगल बिंदु सुरंग मुख, मंगल, यहाँ पर नक्षत्र की बात हो रही है, और बात किसकी हो रही है, नायिका के माथे पर जो बिंदी लगी है उसी की बात हो रही है। मंगल बिंदु, बिंदी कैसी है, लाल। मंगल का रंग कैसा है, मंगल ग्रह का लाल रंग का ग्रह है ये मंगल बिंदु। जो लाल रंग की बिंदी है, सुरंग बने सुआ जिसको हम कहते हैं कि गहरा लाल रंग की बिंदी, वो तो है मंगल ग्रह है। मुख शशि, और मुख है नायिका का वो चंद्रमा के समान है। मुख शशि केसरी आड़ गुरु, और उन पर केसर का तिलक लगा है उनके माथे पर, यानी कि पीला पीला रंग है बृहस्पति का। मंगल बिंदु सुरंग मुख, मुख शशि केसरी आड़ गुरु, यानी कि जो नायिका के माथे पर बिंदी लगी है वो मंगल ग्रह का प्रतीक है। नायिका का जो मुख है वो चंद्रमा का, और बिंदी के ऊपर जो एक तिलक लगा है पीले रंग का वो बृहस्पति का प्रतीक है। जब ये तीनों ही इतने बड़े ग्रह एक साथ होंगे, एक नारी लही संगु, जो जिस नारी के ऊपर ये 3 ग्रह हैं
जो वो नारी होगी तो वो किस प्रकार से उसके जो नेत्र हैं वो सारे जग को रसमय क्यों नहीं कर सकते, यानी कि इतनी सुंदर लग रही है। तो उसके माना ऐसा माना जाता है कि 3 ग्रह जिसके साथ में हो तो वो पूरे सृष्टि को किस प्रकार से रसमय नहीं कर सकती। दीर्घ सांस न लही लेही दुख, सुख साई ही भूली, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। दीर्घ सांस न ले ही दुख, जब दुख आता है तब लंबी लंबी सांसें मत भरो, क्योंकि दुख में सम रहना सीखो। जब लंबी लंबी सांसें क्यों लेते हो जब दुख आता है। सुख साई ही भूली, और सुख में साई को मत भूलो, यानी कि परमात्मा को, ईश्वर को याद रखो। दई दई क्यों करतू है, सारा दिन ये क्या लगाए रखता है हे मूर्ख इंसान कि देव मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। दई दई सो कबूली, जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसी को कबूल करो, उतने में ही संतुष्ट रहो कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये भक्ति के दोहे हैं इनके। दीर्घ सांस न लेही, कि लंबी लंबी आहें भरना छोड़ दो, यानी कि दुख में दुखी होना छोड़ दो, सुख में सुखी हो लेकिन ईश्वर को याद करना चाहिए। और सारा दिन ये क्यों एक असंतोष फैलाए रखते हो कि मेरे पास ये नहीं है, ईश्वर मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो। जो दिया है ईश्वर ने उसी को सहर्ष स्वीकार करो। पत्रा हो तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनंद ओप उजास। इसमें नायिका के गौर वर्ण का वर्णन है, यानी कि नायिका का इतना अधिक गोरा रंग है कि जिस प्रकार से पूर्णिमा का चांद प्रकाशवान होता है, बेहद ही ओज उसका होता है, प्रकाश अधिक होता है, उसकी तुलना की गई है नायिका के मुख से। पत्रा हो तिथि पाई वे वा घर के चहुपास। पत्रा यानी कि पंचांग पत्र, पत्र को देखकर ही हम तिथि का अनुमान लगाते हैं कि आज कौन सी तिथि है। क्यों पता क्यों नहीं चल रहा कि वह घर के चहुपास, क्योंकि घर के आसपास तो सदैव रात्रि को चांदनी रात ही बनी रहती है। नित्य प्रति पुण्य ही रही आनंद ओपोजा, कि सदैव वहां तो नायिका रहती है, उसके घर के आसपास सदैव ऐसे लगता है कि आज पूर्णिमा ही है, उतना उजास बना रहता है, क्योंकि नायिका का मुख इतना गौर वर्ण है, इतना ओज पूर्ण है कि सदैव ऐसे लगता है कि आज पूर्णिमा ही है। लेकिन हमें तिथियों को देखने के लिए पंचांग से ही पता चलता है कि आज कौन सी तिथि है। तो लगी या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लगू निपट खुले न कपट कपाट। फिर ये भक्ति संबंधी दोहा है। जो लगे इस मन में सदन में हरि किस रास्ते से आवेंगे, जो लगे यह मन सदन में, इस मन रूपी जो घर है, तो ईश्वर वो किस रास्ते से यहाँ पर आ सकते हैं। विकट जटे जो लगू निपट, जहाँ पर जो हमारे सदा ही यहाँ पर एक कपट रूपी विशाल किवाड़ आगे लगे हुए हैं, फाटक आगे लगे हुए हैं, कि हमारे मन में सदैव कपटता बनी रहती है। तो इस घर में, इस शरीर रूपी मन में ईश्वर किस रास्ते से आएंगे, क्योंकि ईश्वर तो वहाँ आते हैं जहाँ पर निश्चल प्रेम होता है, स्वच्छता बनी रहती है मन मस्तिष्क में, ईश्वर हमेशा वहाँ ही निवास करते हैं। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जो बूढ़े सब अंग। कि वीणा आदि को सुनने से कवित रस, इसमें जो कविता का रस है इसमें जो डूब जाता है, सरस राग रति रंग, और पूरी तरह से इसमें जो डूब जाता है। आप भले ही तो हम कर लें कि जो तंत्री नाद, भले ही जो वाद्य यंत्र है या जितनी भी रस्में है या साहित्य है, उसमें जो अच्छी तरह से जो डूब जाता है वही तो रंग है। अन बूढ़े बूढ़े तरे जो बूढ़े सब अंग।
जो डूब जाते हैं इसी में, एक अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के लिए कि जो इसमें अच्छी तरह से डूब जाते हैं वही तर जाते हैं, यानी कि उनका ही उद्धार होता है। जो तर जाते हैं यानी कि ऊपर ऊपर से रहते हैं, वो पूरी तरह से इनका ज्ञान नहीं लेते, इनका रस नहीं लेते, वो डूब जाते हैं, उनकी नैया डूब जाती है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाए, उही खाए बोराई नर इही पाए बोराई। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाए। यहाँ पर कनक सोने का अर्थ है, एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। कनक सोना भी है, धतूरा भी है, लेकिन एक कनक का अर्थ यहाँ पे सोना या हम कह लें कि संपत्ति का अर्थ है। कि ये जो कहते हैं कि धतूरा खाने से बेहद ही नशा आ जाता है, मादकता बनी रहती है, लेकिन जो ये सोना है वो तो धतूरे से भी अधिक भयानक है। इसका नशा तो उस धतूरे से भी अधिक है, क्योंकि धतूरे को खाने से नशा आता है, बल्कि सोना तो वो है कि जिसको व्यक्ति पाने से ही पागल हो जाता है, खाने की तो बात ही दूर रहती है। नर की अरु नर नीर की एके गति होई, गति एके करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। ऐसा माना जाता है कि बिहारी सत्सई जो हम पढ़ते हैं तो उसका पहला दोहा है ये, नल अरु नर नीर की एके गति होई, जे तो नीचो होई रे ते तो ऊंचो होई। तो नल अर नर नीर की इसमें क्या दिखाया है कि एक मनुष्य की और नल का जो जल है दोनों की गति एक समान है। कैसे? एक ही गति हुई, जो नल में आने वाला जो जल है और एक मनुष्य की एक ही जैसी स्थिति होती है। जितना जल नीचे होकर डालेंगे उतना ही ऊंचा ऊपर उठता है। वैसे ही मनुष्य जितना ही विनम्र होता है उसके उतने ही गुण उच्च होते जाते हैं। जितना ऊंचा होकर चलता है वो उतना ही नीच मनुष्य माना जाता है। मरत प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दई दई बोलियत 22 बलि के बेर। मरत प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत 22 बलि के बेर। इसमें क्या दिखाया है कि समय की महत्ता दिखाई गई है। समय समय पर सबका एक समय आता है, किसी के गुणों की, किसी के रूप की प्रशंसा होती है तो किसी की निंदा होती है। मरत प्यास पिंजरा पर्यो कि प्यास के कारण जो एक सुआ यानी कि तोता है वो पिंजरे में प्यासा मर रहा है। सुआ समय के फेर के कारण एक पिंजरे को पानी पिलाना भूल जाता है। जिस घर में पालतू तोता है, तोता बहुत ही सुंदर और गुणी होता है, लेकिन समय के फेर के कारण वो पिंजरे में पड़ा है और प्यास से मर रहा है। आदर दे दे बोलियत 22 बलि के बेर। और एक तरफ जो कौवा है इसको कोई नहीं पूछता सदैव, लेकिन आज श्राद्ध का जब पक्ष लगता है, श्राद्धों में इनको बुलाया जाता है, बेहद ही आदर के साथ बुला कर इनको खाना खिलाया जाता है। और यही क्या है? यही तो समय का फेर है कि यहाँ पर तोते की जो है आज सम्मान उसका घट रहा है और जो कौवे का सम्मान है वो बढ़ रहा है। इही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, हवे हये के फेरी बसंत ऋतु इन तारन के फूल। इही आस अटक्यो रहत, इसी आस पर अटका रहता है अली गुलाब के मूल। कि जो अली कहते हैं भंवरे को, अली सखी को कहते हैं, अली भंवरे को भी कहते हैं। जब सखी का पर्याय आता है तो अली बड़ी ई लिखा जाता है। आपके ये शब्द युग में भी आएगा। इस अली का अर्थ है भ्रमर और इस अली का अर्थ है सखी। आपके ये शब्द युग में इसमें भी आ जाता है कभी। ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं
लेकिन इस अली का अर्थ होता है भौरा या भौरमर। इसी आस अटक्यों रहत, इसी आस पर उसके एक आशा बनी रहती है भ्रमर को, और वो उस गुलाब के जो पौधा है उससे चिपका रहता है कि यह है फेरी बसंत ऋतु इन डारन के फूल की, बसंत ऋतु फिर आएगी तब इन डालियों के फूल लगेंगे। और इसमें क्या दिखाया गया है कि समय का एक प्रतीक्षा रहती है कि कभी न कभी अच्छा समय आएगा बसंत ऋतु के माध्यम से, कि इसी आस पर एक भंवरा है वो उस डाली से चिपका रहता है गुलाब की कि कभी तो बसंत ऋतु आएगी और मुझे इस फूल का जो रस है वो लेने को मिलेगा। कंचन तन धन वरन वर रहियो रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास ही केसरी लाई अंग। कंचन तन धन बरियो वर, इसमें क्या दिखाया है कि कंचन, कंचन कहते हैं सोने के, सोने के समान रंग वाली यानी कि बिल्कुल सुर्ख पीले जैसे रंग वाली जो नायिका है तन, धन बरन वर रहियो मिली अंग, और उसकी जो नायिका है उसमें वो सोना बिल्कुल ही मिल गया है। साथ ही नायिका का पता ही नहीं चल रहा कि नायिका कहाँ है, सोना कहाँ है, क्योंकि इतनी गौरवर नायिका है और इतना ही जैसे सोने का रंग है बिल्कुल वैसा ही रंग नायिका का है, तो पता ही नहीं चल रहा। तो पता कैसे चल रहा है, जानी जाति सुबास ही केसरी लाए अंग, कि नायिका का तो उस पर जो तिलक लगा है केसर का, उसकी खुशबू से पता चलता है कि ये नायिका का शरीर है, और बल्कि सोने में वो खुशबू नहीं जो कि नायिका के शरीर के अंग खुशबू सुशोभित हो रहे हैं या जिसमें महक आ रही है केसर की। आवत जात न जानिए तेज ही तजी सिरान, दरही जनाई लो घट्यो खर्यो पूस दिन मान। आवत जात न जानिए तेज ही तजी सिरान, तो इसमें किसकी बात बताई गई है, इसमें सूर्य और जवाई, जो पोष महीने में सूर्य और जवाई की तुलना की गई है पोष महीने की, कि जवाई कौन सा जवाई, जो लगभग आता जाता रहता है ससुराल में, पास में ही रहता है, वहीं घर में रहता है। तो आवत जात न जानिए, सूर्य का पता ही नहीं चलता कि वो कब आता है कब चला जाता है। इस मौसम में उसका कोई सम्मान नहीं रह गया है, किसके जैसे, जैसे जो घर में रहता है जवाई, कब आ रहे हैं कब वो जा रहा है जवाई, तो उसका यहाँ पर कोई इंतजार या सम्मान नहीं है कि कब आता है कब जाता है। उसी प्रकार से जैसे सूर्य का भी पोष के महीने में कोई सम्मान नहीं है, कि पता ही नहीं चलता कि कब आता है कब जाता है, क्योंकि ना तो उसको कोई सुख ही नहीं, वो कोई तेज हमें नहीं दे रहा। पावस निसी अंधकार में रहियो भेद महिआन, रात झोंस जान्यो प्रत सखी चकवी चकवान। पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में निसी अंधकार में जब पावस ऋतु आती है तब बादलों के कारण में सारा दिन अंधेरा छाया रहता है, बादल छाए रहते हैं आसमान में, तो सारा दिन ऐसे लगता है कि अंधेरा है और रात ही हुई है। रहियो भेद महियान, धरती पर तो हमें इसका कुछ पता ही नहीं चलता कि कब रात हुई है कब शाम हुई है और ये कब दिन का उजाला हुआ है। रात झोंस जान्यो प्रत सखी चकवी चकवान, तो क्या कहा जाता है कि जो चकवा चकवी का मिलन होता है, उनका जो विछड़न होता है, उसी से ही पता चलता है कि ये दिन है या रात है, क्योंकि चकवा चकवी के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि वो दिन में मिलते हैं रात को बिछुड़ जाते हैं। तो दिन में मिलते हैं तो यानी कि वो चुप होते हैं, उनकी आवाज़ें विरह की नहीं आती, तो लगता है कि ये दिन है। जब वो चिल्लाती है चकवा चकवी तो लगता है, हमें पता चल जाता है कि ये रात्रि है।
तो पावत निसी अंधियार में रहियो भेद महियान, रात ध्योस जान्यो परत सखी चकवी चकवान। कि वर्षा काल में काले बादलों के छा जाने से अंधेरा बना रहता है, उसमें रात और दिन का कोई भी भेद नहीं रहता। चकवा चकवी को ही देखकर लगता है कि अब दिन है और अब रात है। तो ये हैं आपके बिहारी जी, यहीं समाप्त होते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके प्रश्न हैं, उनको देख लिए। सतसैया के दोहरे जो नावत के तीर के संबंध में, बिहारी सतसई के संबंध में औचित्य पर प्रकाश डालिए। तो वास्तव में इनके दोहे हैं बेहद ही छोटे लगते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या को ही देख लें। उनके 30-40 दोहे हैं, लेकिन उनमें व्याख्या में हमें बहुत समय लगा है, क्योंकि छोटे छोटे शब्दों में इनके बहुत ही अर्थ हैं, जो गंभीर अर्थ हैं इनके। इससे मालूम होता है कि इनको लोक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान इनको ज्ञान था, तभी इनको एक छोटा रूप देकर इन्होंने लिखा है। बिहारी सतसई की लोकप्रियता है, बहुज्ञता है। बहुज्ञता यानी कि इसमें भक्ति के, नीति के, श्रृंगारी के, शास्त्रीय, लोक ज्ञान सभी के ही दोहे इनके मिलते हैं, तो बहुज्ञता तो है ही। मुक्त काव्य के रूप में बिहारी सतसई की विशेषताएं भी यही आएंगी कि श्रृंगारिक भी है, नीति के दोहे इन्होंने लिखे हैं। तो एक एक उदाहरण इनके आप साथ लिखते जाएं, इसी में से ही लिख लेना। बिहारी सतसई में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। इस कथन की उदाहरण समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल देंगे इसका साथ में नीति के या श्रृंगारिक के, तो इसी में से ही दोहे लीजिए। एक तो पहली बात आपको व्याख्या में आसानी होगी, दूसरी बात इसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बिहारी। इसके बाद हम नई क्लास, अगली क्लास में मिलेंगे, तो नए कवि के साथ। इतना पढ़िए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में इसका लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास में।